बलिदान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज मुरली है 22 फरवरी 1986 की मुरली। और आज बाबा ने सेवा के बारे में समझाया कि सेवा तो सभी करते हैं, सेवा का उमंग उल्लास भी बच्चों में दिखाई देता है, लेकिन सच्ची सेवा कौन सी है, उसके लिए आज बाबा समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो सच्ची सेवा है निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा। क्योंकि कई बार बाबा ये समझा रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सेवा करके जो अंदर खुशी होनी चाहिए वो खुशी कभी कभी ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है उसका भी कारण बताया कि यदि सेवा करने के पीछे कोई ना कोई एक कामना रहती है, इच्छा रहती है, और या सेवा करते करते भी वो इच्छा डेवलप हो जाती है कि हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हमने ये सेवाएं की तो मेरा नाम होना चाहिए, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। और यदि हमको ना मिलके किसी और को मिला तो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्थिति डाउन हो जाती है। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि वास्तव में अपनी स्थिति को पहले, सबसे पहली सेवा तो यही है कि स्व स्थिति को ठीक करना है, अच्छा रखो। और यदि सेवा हमारी स्थिति को ही खराब कर रही है तो उस सेवा से क्या फ़ायदा। ऐसे तो फिर सेवा ना करो तो ठीक है। तो आज की वाणी सुनते हैं। बाबा ने बहुत सारी हमें शिक्षाएं भी दी हैं, प्रेरणाएं भी दी हैं। तो आज वाणी का सार, रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। बाबा कहते हैं, आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को
देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने। आदि से, जब से यज्ञ की स्थापना हुई, तब से बाप दादा के साथ साथ और भी बच्चे आए और वो सब सेवाधारी बाबा के साथी बने। और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। आदि के जो थे वो तो गुप्त रूप में थे, गुप्त रूप में बने, क्योंकि शुरू में तो कोई पहचान भी नहीं रहे थे, न ब्रह्मा बाप को, न शिव बाप को, न ही ब्राह्मण बच्चों को। तो उनकी सेवा चल रही थी गुप्त रूप से। लेकिन फिर जो 1986 में तो पता है गोल्डन जुबली हुई, और गोल्डन जुबली वर्ष में तो बहुत सारी सेवाएं बच्चों ने की, और सेवाओं से बाबा ने कहा बच्चों ने खुद को भी प्रत्यक्ष किया, बाबा को भी किया। तो सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन क्या है? सेवा ही है ना। सेवा करें तो खुशी रहती है, उमंग उत्साह रहता है, और ये खुशी उमंग उत्साह यही माया से सेफ रहने का साधन है। तो ये भी सेवा से मिलता है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? योग युक्त भी बनाएगी, लेकिन कौन सी सेवा? हाँ, एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा, और दूसरी है मन से मुख की सेवा, दिल से, अनुभव से। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन, स्वरूप से सेवा, निस्वार्थ सेवा। जो सुना हुआ है उसको सुनकर उसका स्वरूप बनकर और उस स्वरूप से सेवा। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। हद की कामनाओं से परे, त्याग तपस्या जिस सेवा में समाई हो, और जो सेवा स्वरूप बनकर की जाए, तो वो सेवा कहा बाबा ने, ये है रूहानी सेवा, ईश्वरीय सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं, मुख की सेवा मतलब केवल ज्ञान सुनाने की सेवा, उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा कौन सी होती है? मन और मुख की जो साथ साथ होती है। एक स्वयं को खुश करने की सेवा है कि ज्ञान सुना लिया अच्छा से, लेकिन स्वरूप में खुद नहीं होते हैं। और सर्व को खुश करने की मतलब सर्व के दिल में छाप लग जाए, सर्व को अनुभूति में ले आए, उसके लिए खुद स्वरूप बनकर सेवा करना, दिल से सेवा करना,
या मन और मुख की जो साथ साथ होती है, मन से अर्थात मन मनाभाव स्थिति से फिर मुख की सेवा, योग युक्त होकर मुख की सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड से सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे थे। दो प्रकार के सेवाधारी, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड भी। अब दोनों की क्या क्वालिटीज हैं? सेवाधारी तो दोनों ही हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट में अंतर तो है ना। राइट हैंड सदा निष्काम सेवाधारी है ना। राइट हैंड सेवाधारी कौन है? सभी आज की वाणी देखिए, बाबा कितना अच्छी समझा रहे हैं ना कि सेवा और सेवाधारी कौन, रियल में कौन सी सेवा है और रियल में कौन सच्चे सेवाधारी। तो बताया क्या, इसलिए नोट करें क्या क्या बाबा बता रहे हैं। तो राइट हैंड सेवाधारी अर्थात जो निष्काम सेवाधारी हैं, जिनको कोई इच्छा नहीं है, फल की इच्छा नहीं। लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए, है ना, ध्यान देना है कि इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं। वो हैं कौन से? लेफ्ट हैंड। कि इस जन्म में अभी अभी हम सेवा कर रहे हैं और अभी अभी हमें इस सेवा का फल मिल जाएगी। खुद के लिए, खुद को सेवा का फल मिल जाए। जिस लक्ष्य को लेकर सेवा कर रहे हैं वो लक्ष्य भले पूरा हो ना हो, है ना, लेकिन हमको मान शान मिल जाए, हमारा नाम हो जाए। तो ये हो गए कौन से सेवाधारी? लेफ्ट हैंड। वह गुप्त सेवाधारी, राइट हैंड है गुप्त सेवाधारी, और वह लेफ्ट हैंड है नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छी सेवा की। तो ये क्या हुआ कि बस अभी अभी किया और अभी अभी खाया। जमा का खाता उनका नहीं होता। अभी किया, अभी कमाई की और जितनी की वो सब खा ली, जमा नहीं हुआ। और गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी और दूसरे हैं नामधारी सेवाधारी। एक निष्काम है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, और एक है नामधारी, नाम के लिए सेवा करने वाले। तो गुप्त सेवाधारी का चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। अभी भले नाम न भी हो रहा हो और भले वो सेवाधारी अभी सबकी नजरों में न भी हो, लेकिन जो दिल से सेवा करते हैं ना, उनके क्या होगा? सबसे बड़ी प्राप्ति तो उनको खुशी मिल रही है। उनके जीवन में खुशी भरती जाएगी। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी हैं लेकिन नाम नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि करते हम हैं और नाम दूसरे का होता है। तो भी संकल्प आएगा कि हमने तो सारी मेहनत की, हमने तो इस सेवा का इतना प्लानिंग बनाया, हमने तो ये सब किया, और किसी ने आके 2 मिनट भाषण दे दिया, आधा घंटा कुछ सुना दिया, नाम उनका हो गया। बाकी उससे पहले जिन्होंने सब तैयारियां की उनका तो कुछ नाम ही नहीं है। तो ऐसा भी संकल्प आते हैं। तो ये बाबा कहते हैं ना, कईयों को ऐसे संकल्प आते हैं कि हम करते तो हैं लेकिन नाम हमारा नहीं होता है। और जो बाहर से नामधारी बन
सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले हैं, उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, छिपा हुआ नहीं रह सकता है। जो निष्काम भावना से सेवा करते लेकिन दिल से कर रहे हैं, तो उनकी दिल की आवाज कहाँ तक? दिल तक पहुंचेगी। उनकी सेवा की छाप लोगों के दिल तक पहुंचती है। उसकी सूरत में कैसे पहुंचती है? कि जो उनको अंदर से खुशी मिलती है, करके जो खुशी मिल रही है, तो उसकी सूरत में, उनकी मूरत में सच्चे सेवाधारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा लिया, तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया, है ना। मतलब अभी नाम कमा लिया तो क्या हुआ? जैसे कि अभी अभी किया, अभी अभी खा लिया। जितना किया, जितनी कमाई की, वो सब खा ली, खा करके खत्म कर दी। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, भविष्य उनका कुछ जमा नहीं हुआ, तो भविष्य तो उनका श्रेष्ठ बना ही नहीं, अविनाशी तो हुआ ही नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड है। सभी सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड, कैसी सेवा कर रहे हैं। कोई भले बहुत छोटी सी सेवा कर रहे हैं लेकिन बहुत दिल से कर रहे हैं। कोई बिल्कुल ही गुप्त हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन बाप दादा की लिस्ट में उनका भी नाम है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, सेवा करते चलो, नाम हो यह संकल्प नहीं करो, जमा हो यही सोचो। भले नाम नहीं चाहिए हमें अभी, क्योंकि हमारा तो जमा हो रहा है। जितना नाम हो जाएगा, नाम की इच्छा नहीं रखो, है ना। ऐसे तो नाम हो जाता है सेवा करके, तो वो अलग बात है। लेकिन इच्छा रख करके नाम हो, इसलिए हम ये सेवा कर रहे हैं, तो उसमें घाटा हो जाएगा। तो जमा हो यही सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आए हो ना, अविनाशी प्राप्ति के लिए आए हो ना। सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया, तो अविनाशी वर्षे का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। सेवा ना क्या बता दिया? विनाशी कामनाओं से मुक्त। सेवा करो लेकिन विनाशी हद की कामनाओं से मुक्त। विनाशी कामना ये तो यही कि अभी नाम हो गया, महिमा हो गई, मान मिल गया, तो वो सब यहीं रह जाएगा ना। तो वो सब हमारा भविष्य का प्रारब्ध तो बनाएगा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा, इन सब से मुक्त और निष्काम सेवाधारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व, गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, गुप्त दान का महत्व होता है। आगे भी बाबा ने बताया था ना कि दान जो करते हैं, कहते भक्ति में कि एक हाथ कर रहा है, दूसरे को भी पता न चले, इतना गुप्त दान होना चाहिए। तो जैसे गुप्त दान का महत्व होता है, ऐसे गुप्त सेवा का महत्व भी ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी। गुप्त सेवाधारी की विशेषता क्या होती है बता रहे हैं। क्या होगा? सदा ही भरपूर होंगे, खुशी से प्राप्तियों का अनुभव होता रहेगा, और बेपरवाह बादशाह होंगे। क्योंकि परवाह ही नहीं है, नाम हो नहीं हो। और जो नाम मान से करते हैं, उनको एक परिवार यही रहती है कि मेरा नाम हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो उनको तो एक नाम की भी फिक्र रहती है कि हम सेवा कर रहे हैं और नाम नहीं हुआ तो बस डाउन स्थिति। और गुप्त सेवाधारी तो बेपरवाह बादशाह हैं। नाम शान की परवाह ही नहीं, इसमें ही बेपरवाह बादशाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन होंगे। अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन होंगे। इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। जो उनको प्राप्ति हो रही है वो अखंड है, अटल है, क्योंकि उनकी प्राप्ति क्या है, जमा होती जा रही है। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। साधारण संकल्पों के कारण भी कई बार छोड़ भी देते हैं सेवा। इतनी सेवा तो कर की है, नाम तो हुआ ही नहीं, अभी तो नहीं करेंगे, किसी और से करा लो। तो क्या हुआ, अपना ही भाग्य की लकीर को खत्म कर दिया। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। इसलिए सेवा वास्तव में कौन सी होती है, जो बाबा ने कई बार बताई है कि सेवा के लिए त्याग तपस्या चाहिए। त्याग तपस्या फिर सेवा, कि सेवा का भी त्याग, नाम मान का त्याग, और तब तपस्या मतलब हम सेवा में बस दिन रात बाबा की सेवा है, जी जान से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और वही सेवा में सफलता मिलती है जिस सेवा में त्याग तपस्या समाई है। और जहाँ त्याग तपस्या नहीं है तो वो सेवा में सफलता नहीं है और उस सेवा में अंदर खुशी भी नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं तो सेवाधारी किसको कहा जाता है, समझा दिया ना बाबा ने, सेवाधारी किसको कहा जाता है। तो सभी सेवाधारी हो, सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। सेवा यदि हमारी स्थिति को डगमग कर दे तो वास्तव में वो सेवा तो नहीं है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना, ऐसे तो सेवा ना करो वही ठीक है, कम से कम स्थिति तो ठीक रहे। और सेवा भी की, स्थिति खराब हो गई तो जो भी किया वो सब जितना ऊपर बढ़े थे उतना नीचे आ गए, तो फायदा नहीं हुआ। इसलिए यदि सेवा हमारी स्थिति तो को खराब कर रही है, हमारे संकल्पों को ही बिगाड़ रही है, तो वो सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा में नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं, विघ्न भी सेवा में आते हैं, और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। विघ्न भी सेवा में आते हैं, ये बात तो है ना, लेकिन विघ्न आते हैं, परंतु वो विघ्न भी क्या है, कई बार विघ्न भी हमें बहुत सारी बातों की समझ दे देते हैं, विघ्न भी हमें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बने वो सेवा नहीं है। सेवा में विघ्न आए ये तो नहीं कहा बाबा, विघ्न न आए, वे विघ्न नहीं आएंगे ये नहीं कहा, लेकिन विघ्न रूप नहीं बने। सेवा हमारी स्थिति को बिगाड़े नहीं, जो विघ्न आ रहे हैं उस विघ्न को लेकर हम अपनी स्थिति से डगमग ना हो जाए। तो इसलिए सेवा विघ्न रूप नहीं बने तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। यदि सेवा विघ्न रूप बन गई तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। सच्चा हीरा क्या होता है? सच्चा हीरा है। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है।
जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता ना, सच्चे हीरे की चमक भी होती है और सच्चे हीरे की वैल्यू भी होती है। तो जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता है ना, कितना भी उसके ऊपर धूल मिट्टी आ जाए लेकिन उसकी चमक बरकरार रहती है। ऊपर की धूल मिट्टी साफ करो, वापस से वो वैसा ही चमकता है। तो ऐसे ही सच्चा सेवाधारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन। अब आजकल तो क्या है कि ऐसे झूठे हीरे भी निकल गए हैं, चमक बहुत है उसमें लेकिन वैल्यू तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मूल्य किसकी है। मूल्य तो सच्चे का ही होता है ना, झूठे का तो नहीं होता है। ऐसे आज सेवा करके भले ही कोई बाहर से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत नाम मान हो रहा है, लेकिन यदि वो नाम मान के लिए ही सेवा हो रही है तो वो सेवा उनकी वैल्यू को नहीं बढ़ा रही है। वो जब तक नाम मान है उनका तब तक वो सामने दिख रहे हैं, और जैसे नाम मान खत्म वैसे वो भी छुप जाते हैं। तो झूठे का तो वैल्यू नहीं होती है। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी हैं। अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। अल्पकाल की चमक वही अल्पकाल की प्राप्ति, अल्पकाल का नाम मान, तो ये केवल नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है। कोई कम नहीं है। अब बाबा बच्चे की वैल्यू बता रहे हैं, सभी एक एक बच्चा वैल्यूबल है, कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवाधारी है। तो अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। हाँ, याद चलो बाबा को याद। शांति। तो बाबा ने कहा, तो सेवा बाबा ने कहा तो हर एक सेवाधारी हर एक विशेष है, अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने में नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण के अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले, ऐसा नहीं कहते। सर्व को फल मिले, सर्व का भला हो, ऐसा बोलते थे ना भक्ति में भी। सर्व की सेवा में ये अर्पण हो, कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे। ऐसे ही फिर तो सर्व के प्रति सेवा करो। मेरे लिए मेरा नाम हो जाए, मेरे मान हो जाए, तो ये तो अपने प्रति हो गई। सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे। यदि ऐसा ही हर एक करता रहे तो क्या बन जाएंगे सभी, निष्काम सेवाधारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो क्या हुआ, है ना। अभी कोई ने नहीं पूछा, हमने सेवा की, हमको कोई ने नहीं पूछा, तो 2500 वर्ष तो आपको पूछेंगे ना। नहीं, क्योंकि अभी तो आपका जमा हो रहा है ना, तो 2500 वर्ष तक भी पूछेंगे और उसके बाद भी तो पूछेंगे वो आपको ही। जिसका जमा ही नहीं हो रहा है उनको तो एक ही जन्म पूछ रहे हैं बस। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ है। कौन सी प्राप्ति ज्यादा हुई, वही ज्यादा है ना। तो हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाप के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों को मनाते चलो। थोड़ी थोड़ी बातों में अपने आप की खुशी, संगम युग की मौजों को खत्म मत करो।
नाम नहीं मिला, बस मूड ऑफ, मायूस हो गए, जितना उमंग उत्साह था वो सब खत्म हो गया। तो क्या हो गया, संगम युग की भी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। डगमग करे, हलचल में लाए तो वह भी सेवा नहीं है ना। जतिन भाई क्या सुना है ना, कोई उदास कर दे, सेवा की खुशी नहीं मिली, सेवा की मन को डगमग हो गया, तो वो भी सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली होती है। सेवा करके तो खुशी मिलती है ना, और खुशी में तो क्या होते हैं, नाचते हैं ना। तो सेवा करके तो खुशी में नाचना चाहिए। सेवा तो बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी होना है ना। सभी ऐसे सेवाधारी जो भी सुन रहे हैं भाई बहने, क्या बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा ऐसे है ना सभी, तो गर्दन तो हिलाए ना सब, उतना तो दिखाई दे जाएगा। और आज तो देखो बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आपको, पता है क्यों, क्योंकि बड़ी दीदी आने वाले हैं अभी, और बड़ी दीदी आएंगी, सबसे मिलेंगी। हाँ, इसलिए सब अपना वीडियो भी ऑन करके बैठे, तो दीदी देखेंगी और उनका तो वहाँ वीडियो ही ऑन नहीं होगा तो कैसा दिखेगा। अच्छा, तो बाबा ने क्या बताया, और जो भी पूछेंगे ना उसका कुछ जवाब ऐसे हाँ और ना में देते जाना है, नहीं तो दीदी कहेगी लोग क्या जड़ मूर्तियां बैठी हैं क्या। नहीं, स्क्रीन में भी जड़ नहीं दिखाई देना चाहिए, स्क्रीन में भी दिखाई देना चाहिए कि हाँ हम जीवित चैतन्य है, नहीं तो मूर्तियों जैसे लगते हैं। चलो, तो क्या बताया बाबा ने, तो कभी भी कोई भी सेवा उदास करे, डगमग करे तो वो सेवा नहीं है। सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली, उड़ाने वाली है। तो ऐसे सेवाधारी होना। बेपरवाह बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, ये बादशाही संगम युग में मिलती है। भविष्य में तो एक बादशाही मिलेगी, और संगम पर तो कितनी बादशाही मिलती है। बेपरवाह बादशाह बन गए, बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही हैं। तो डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है, जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है ना। उस समय जो एक प्रोजेक्ट चला था यूएन की तरफ से, कौन सा था वो, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील फॉर, मिलियन मिनट्स फॉर पीस अपील। तो यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है ना। थोड़ा समय भी शांति के संस्कारों को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्स तो करेंगे ना। सभी भाई बहन उस प्रोजेक्ट में लगे थे, और सबसे 1 मिनट शांति का दान बोल रहे थे कि 1 मिनट के लिए शांति का दान दो। तो सारे दिन में 1 मिनट भी यदि शांति का कोई निकाले, तो बाबा बोल कह रहे हैं ना, तो ये भी अच्छा है ना। भले कोई मजबूरी से भी निकालेगा इस प्रोजेक्ट को लेकर के, या कोई स्नेह से इमर्ज करेंगे, प्रोग्राम प्रमाण भी करेंगे, तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही ना, है ना। 1 मिनट भी उसको शांति का संस्कार इमर्ज हुआ, अनुभव कर लिया, तो सोचो कि 1 मिनट में भी उसने अपने स्वधर्म में तो अपना टिका, उसकी अनुभूति हुई। वो 1 मिनट की अनुभूति भी कितनों को तो फिर और ही अनुभूति की प्रेरणा देती रहेगी। शांति के सागर के बच्चे तो हैं ही, शांति धाम के निवासी भी सब हैं।
तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उनको आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि एक बारी जिसने मीठा चखकर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले ना मिले, लेकिन वो चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा, है ना। होता है ना ऐसा, जिसने चखा ही नहीं है, मीठे का स्वाद ही नहीं पता, तो उसको वो मीठा खींचता भी नहीं है। तो यह भी शांति की माखी चखना है। माखी मतलब शहद, मीठा। तो ये शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागृति आती रहे। यह भी आप सभी शांति का दान दे उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। इसी संकल्प को लेके तो प्रोग्राम बनाते हैं। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर ही तो होगी ना। नहीं, विश्व शांति भी कब होगी? जब खुद शांत हो, खुद आत्मिक शांति का अनुभव करें तो विश्व में शांति हो। क्योंकि बाबा कहते हैं प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा के पीछे प्रकृति। जैसे आत्माओं के संकल्प वैसे ही प्रकृति में वाइब्रेशन फैलते हैं। तो ये प्रकृति भी तभी शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। अभी तो आत्माएं अशांत हो रही है ना सभी, तो जहां जितनी अशांति बढ़ रही है आत्माओं के अंदर, उतना ही प्रकृति में भी क्या हो रहा है? हलचल हो रही है। प्रकृति भी खुद अशांत हो रही है। इसलिए बाबा ने बताया कि जब आत्माओं में शांति की स्मृति आएगी तो प्रकृति भी शांत होगी। चाहे किसी विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। 1 मिनट भी करें यदि, तो 1 मिनट भी तो अशांति से परे रहेंगे ना। और 1 मिनट की शांति भी उनको अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन दे करके शांति का श्वास चलाने का साधन है ना। कोई ऑक्सीजन से थोड़े समय जिंदा रख देते हैं ना, तो ऐसे बाबा ने कहा ये भी क्या हो रहा है कि जैसे लोगों को शांति की अनुभूति कराना, मतलब शांति का श्वास चलाने जगाने जैसा है। तो अच्छा, शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, मतलब शांति का कोई अनुभव तो आज आत्माओं को हो ही नहीं रहा है ना। तो ये साधन जैसे ऑक्सीजन है, उससे थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है। नहीं, ऑक्सीजन देते हैं ना, फिर वापस अपनी श्वास चलने लगती है। तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बन शांति की किरणें देना, है ना। अब बाबा कहते हैं तो ये सेवा के लिए भी फिर बाबा और हिंट दे रहे हैं कि अब अपने पहले खुद शांति का अनुभव करते हुए और फिर उन्हों को भी शांति की किरणें देना। तब आपके शांति की किरणों की मदद से, आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से वो करेंगे। लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींचकर ले आएंगे। यह भी किसी को जो ना उम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है।
तो वर्तमान समय जो चल रहा है ना, उस समय अभी के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि बाबा की हर बात तो हर समय के लिए है ना। तो अभी भी लोग कैसे हैं देखो, भयभीत हैं, अशांत में हैं, तो उन्हों तक भी हमारे शांति के वाइब्रेशन पहुंचाने हैं। और वो कब पहुंचेगा? जब खुद हम भय मुक्त हों, खुद हम अशांत न हो, तब हमारे वाइब्रेशन पहुंचेंगे उन तक। इसलिए बाबा कह रहे हैं ना कि आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन ही उन्हों को सच्ची विधि तक खींच कर लाएंगे। तो यह भी किसी को ना उम्मीद जो है उन्हों को उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है, ना उम्मीद में उम्मीद पैदा करने का साधन है, होपलेस में भी होप पैदा करने का, कि शांति तो अपने ही पास है और हम हैं शांत स्वरूप। तो जब खुद अनुभव कर लेंगे शांति का, तो जरूर उन आत्माओं में भी जागृति आ जाएगी। तो जहां तक हो सके वहां तक जो भी संपर्क में आए, जिसके भी संपर्क में आए, तो उनको 2 शब्दों में आत्मिक शांति और मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना। ठीक है, अभी भी ये सेवा करनी कि अभी भी जो भी हमारे संपर्क में आए, अब चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हम मिल रहे हैं किसी से और या फोन में मिल रहे हैं, आजकल मिलना पर्सनली कम हो रहा है ना, तो फोन वगैरह से भी जो मुलाकातें हो रही हैं, उसमें भी लोगों को क्या देना है? आत्मिक शांति का बारे में बताओ, मन की शांति के बारे में बताओ। क्योंकि हर एक, अब उस सेवा के लिए बाबा कह रहे हैं, तो उसमें भी हर एक अपना नाम तो ऐड कराते ही हैं। फॉर्म भरवा रहे थे उस समय, तो फॉर्म भराते हैं और फॉर्म में नाम वगैरह सब लिख रहे थे। तो चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करें, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएगा ना। तो जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है, वह 2 शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागृति आ सकती है। तो समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना, दूसरे तो काम उतारते हैं और आप काम करते हो। जब हैं ही शांति के दूत, तो चारों ओर शांति दूतों की यह आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में यह राय करना कि पीस के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस, यह शब्द तो दुनिया भी यूज करती है। तो पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि यह न्यारे हैं, तो ये इन्वेंशन करना। इसलिए क्या क्या शब्द लगाए यहाँ पर? पीस अपील। बाकी अच्छी बातें हैं। कम से कम जितना समय यह प्रोग्राम चले, उतना समय कुछ भी हो जाए, अब ध्यान खिंचाया बाबा ने कि स्वयं ना अशांत होना है और ना अशांत करना है। शांति को खुद नहीं छोड़ना है। अब शांति के दूत बन के जा रहे हैं और खुद ही अशांत हो जाए तो क्या होगा? सेवा होगी? वाइब्रेशन में निकलेगा ऐसा? पहले तो ब्राह्मण ही ये कंगन बांधेंगे ना। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो, तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे, तभी औरों को भी तो बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया कि हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना। इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, नहीं। डाली पे बैठे रहो और बोलो डाली छोड़ो, तो ऐसा नहीं। समस्या भी बनते रहो और फिर बोलते रहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे।
तो ये कंगन बांधना पसंद है ना, तो पहले स्व पीछे विश्व, मतलब पहले खुद करो, पीछे विश्व की सेवा करो। पहले खुद शांति स्वरूप बनो, पहले खुद समाधान स्वरूप बनो, तब आप विश्व को भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है ना, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारी कहाँ से निकली? यूरोप से निकली है ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप से आत्माएं प्रख्यात होनी ही हैं। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने, पीछे कार्य में लाए गए, ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही हैं, जो अभी गुप्त हैं, अंडरग्राउंड हैं, लेकिन प्रख्यात भी हो रही हैं और होती भी रहेंगी। जैसे हर देश की अपनी अपनी विशेषता होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषता है। नाम वाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र काम में आए ना, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। यंत्र मतलब ऐसी महान आत्माएं। नए विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं, तो ऐसे ही सेवा के निमित्त वाली महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेंगी। समझा? तो यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। सब आत्माएं जो अंडरग्राउंड है ना, जो सेवा के निमित्त आत्माएं, सब बाहर आ जाएंगे, और अभी आ भी गए हैं। कितने विदेशी भाई बहनों के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं हुई। तो अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया है, रचना अच्छी रची है। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हैं। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती हैं, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होंगी। मेहनत मोहब्बत से कर रहे हो, इसलिए मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। जहां लगन है वहां क्या होता है? मगन हो जाते हैं। और बताओ, जहां लगन है वहां विघ्न आते भी समाप्त हो जाते हैं और सफलता मिलती रहती है। जहां लगन है ना, तो लगन से तो विघ्नों को भी समाप्त कर देते हैं ना। वैसे ही टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी हैं, वैसे भी आईपीज हैं, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों को और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विशेष सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है जो बाप का बनते ही दूसरों को बनाने में लग जाते हैं, है ना। विदेश की सेवा क्या बताया था ना, खुद तैयार होते हैं और खुद ही फिर सेवा के लिए मकान भी ढूंढ लेते हैं और खुद उसमें खुद जवाबदारी भी ले लेते हैं हर रीति से, और लौकिक कमाई भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं। तो हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है जो सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वालिटी की शोभा अपनी है और क्वांटिटी की शोभा फिर अपनी है, दोनों ही चाहिए ना। सिर्फ क्वालिटी हो, क्वांटिटी ना हो,
तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं, है ना। यदि दो ही व्यक्ति क्वालिटी वाले हैं, वीआईपीज निकल गए, चलो दो सेवा में, और कोई है ही नहीं, तो भी सेवा बढ़ेगी। कई छोटी छोटी सेवाएं होती हैं जो साधारण साधारण बच्चे करते हैं। इसलिए बाबा कहते तो दोनों प्रकार के बच्चे चाहिए। तो दोनों की अपनी अपनी विशेषता है जो काम में आती है। दोनों की सेवाएं जरूरी हैं, क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। 9 लाख में विदेश से कितने हुए हैं, तो उस समय बताया 5,000 हुए थे 1986 में। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया, 5,000। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है। अभी बाबा उमंग दे रहे हैं ना कि भारत से भी फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। भारत में सेवा करना में मेहनत है, और विदेश में फिर इतनी मेहनत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विदेश में कलराठी जमीन नहीं है। भारत में तो इतने सारे क्या है, मतलब क्या कहते हैं, पूजा पाठ, भक्ति का आडंबर, ये सब है ना, भक्ति में सब जुड़े हुए हैं। और भक्ति में भी कितने प्रकार की रीति रस्में रिवाजों में फंसे हैं। तो ये सब है भारत में। अब भारत में ज्ञान देने में पहले उन सब को बुद्धि से ये सब बातें हटें, तब तो वो ज्ञान को समझ पाए। विदेशों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ तो देवी देवताओं को भी वो मानते ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। इसलिए वहाँ कलराठी जमीन नहीं है। यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है, और वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें, उल्टी बातें सुनी ही नहीं है, इसलिए साफ है। यहाँ तो कितने प्रकार की बातें सुनते हैं ना, शास्त्रों की, कितने सारे गुरु हैं, महात्माएं, संत अपने अपने, तो सारे प्रकार के यहाँ जैसे सूत उलझा हुआ है भारत में। और विदेशों में तो ऐसा उलझा हुआ सूत नहीं है, धागा उलझा हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ क्या है, फिर भी क्लियर है। और भारत वालों को तो पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, जो लिखा हुआ है उसको साफ करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। और विदेश को तो समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे यह मिलियन मिनट का प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मतलब ऐसे ही ब्राह्मण आत्मा तैयार करो। मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो। और ही 1 लाख कम 9 लाख ही कहते हैं ना। तो समझा यूरोप वालों को क्या करना है, जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती हैं, आपको तो डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी और गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियां भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सभी देखी। सब बड़ी बड़ी दादियों को देखा ना, क्योंकि गोल्डन जुबली में सभी दादियां आई थी, जो आदि रतन थे सभी आए थे। और एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर जाना, तो सभी की विशेषता काम में आ जाएगी। कल भी सुना ना, राजू भाई जी ने सुनाया था, है ना, कुछ एक दादियों की विशेषताएं। तो वास्तव में एक एक दादी, कितनी दादियां हैं यज्ञ के, और एक एक दादी का एक एक विशेषता, हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता। 80-90 दादियां हैं उस समय थी 1986 में, 80 के करीब, 90 के करीब थी दादियां। आप भी गए थे, है ना। तो वो सारे दादियों ने अपने अपने अनुभव भी सुनाते थे उस समय। पहले तो क्लास मधुबन जाते तो यही अनुभवों की क्लास होती थी, कोई ना कोई दादी का क्लास चलता था, वो अनुभव का ही क्लास होता था। और अभी तो ज्ञान का क्लास होता है, लेकिन अनुभवों की क्लास से क्या होता था, अंदर में बहुत प्रेरणा आती थी,
उमंग उत्साह बहुत बढ़ता था। तो कितने तो अनुभव सुन करके ही बाबा के बच्चे बने, धक से सरेंडर हुए। तो विशेषताओं की सौगात की झोली भर कर के जाना, इसमें कस्टम वाले तो नहीं रोकेंगे ना। अच्छा, सदा विश्व कल्याणकारी का, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवाधारी बन उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, दिल का शुक्रिया। अभी वरदान सुनते हैं। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। इसका विस्तार है, वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही हैं। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से, है ना, चिल्ला रहे हैं। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। अब साकारी फरिश्ते रूप द्वारा, अब ये सेवा कैसे होती, फरिश्ते रूप से ये सेवा करनी है, जो विश्व के अनेक ये अशांत आत्माओं को शांति देना है। मास्टर गति सदगति दाता बन भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। ठीक है, तो ये आज का वरदान, अपने फरिश्ते रूप से सेवा करना। जो विश्व की अनेक आत्माएं चिल्ला रही हैं, है ना, कोई कैसे दुखी है, कोई शारीरिक बीमारियों के कारण से, कोई मन की उलझन व मन की परेशानियों से, व कोई परिस्थितियों महंगाई आदि से चिल्ला रहे हैं ना। तो उन सब के पास अपने फरिश्ते रूप से जाओ। अब बीमार हैं, हॉस्पिटल में जाओ, फरिश्ते रूप से जाओ। देखो हॉस्पिटल में तो कितने बीमार भी हैं, जो बीमार हैं वो भी चिल्ला रहे हैं, और उनके परिजन हैं वो भी अशांत हैं, दुखी हैं उनको देख के। तो उन सब को शांति का वाइब्रेशन दो। अब ये सेवाएं फरिश्ता रूप से कर सकते हैं। फिर ऐसे आत्माओं के पास जाओ। आज तो कितनी बीमारियों से चिल्ला रहे हैं लोग, चारों ओर भय का वातावरण बन गया है। तो एक एक के पास जाओ, एक एक गली मोहल्ले में जाओ,
एक एक ऐसे स्थानों पर जाओ, हैं? क्वारंटाइन सेंटरों में जाओ, फरिश्ता रूप से जाओ। इसीलिए तो ना, वैसे तो जा नहीं सकते हो अभी तो, लेकिन फरिश्ते को तो कोई नहीं रोक सकता है ना। इसलिए फरिश्ते रूप से जाओ, लेकिन उसका भी अभ्यास करो, अपना फरिश्ता रूप तैयार करो, रोज फरिश्ते की ड्रेस पहनो, तब जा सकोगे। ये स्थूल रूप से तो जा नहीं सकोगे। हाँ, ठीक है ना। तो क्या करना है फिर, उन सबको भी गति सदगति का प्रसाद बांटो। क्योंकि बाबा का तो है ना, बोला ही है ना कि कहीं भी जाओ तो कुछ ना कुछ दो। स्थूल में जाते तो टोली देते हैं, स्थूल टोली देते हैं। अब फरिश्ते रूप से जाओगे तो स्थूल टोली तो दे नहीं सकते हैं, तो फरिश्ते रूप में जाकर लोगों को गति सदगति का टोली दो। आत्माओं को मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। हैं? ये कल भी था। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। ओम शांति।